गुड मॉर्निंग क्लास 10। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था यह दंतुरित मुस्कान तथा फसल अध्याय 4। उसमें का पहला भाग यह दंतुरित मुस्कान। आज हम पढ़ रहे हैं इसका दूसरा भाग फसल। कविता फसल नागार्जुन ने लिखी है, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। तो देखो, ध्यान से सुनो और वीडियो अंत तक आप सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। तो क्या कह रहे हैं कवि नागार्जुन? देखो, कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है। तो पहले मैं पूरी कविता आपको बता दूं। फसल क्या है? और तो कुछ नहीं है, वह नदियों के पानी का जादू है, वह हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का। तो ये कविता तुम्हारी इतनी ही है, बहुत छोटी सी कविता है। और उसका भावार्थ देखें, क्या कह रहे हैं कवि, भावार्थ उसका देखें। कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लहलहाती फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही पारस्परिक सहयोग होता है। इसलिए वह कहता है कि फसल को पैदा करने में केवल एक दो नदियां नहीं, अपितु अनेक नदियां अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती हैं। उनमें केवल एक और दो मनुष्यों का ही नहीं, अपितु लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का जो है उसमें परिश्रम शामिल है। ठीक है। और उसमें केवल एक दो खेतों का नहीं, जो हमें फसल प्राप्त होती है उसमें केवल एक दो खेतों का नहीं, अपितु अनेक नदियां अपना जल देकर उसकी सिंचाई करती हैं। जो हम अन्न ग्रहण करते हैं, जो हम भोजन करते हैं, जो हम अनाज हम खाते हैं, या जो फल सब्जियां हम खाते हैं, वो क्या है? किसी एक खेत का नहीं, बहुत सारे खेतों का। किसी एक खेत की मिट्टी का गुणधर्म नहीं है, वो बहुत सारी खेतों की मिट्टियों का गुणधर्म है। और उसको उपजाने के लिए कोई एक दो किसान या एक दो मनुष्य नहीं, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मनुष्यों का उसमें परिश्रम है। और एक नदी का नहीं, अनेक अनेक नदियों का जल जो है उसको सिंचाई करता है। अनेक अनेक नदियों का पानी का वह जादू है। ठीक है। तो देखिए क्या है, आगे देखिए। उसमें हजार हजार खेतों की जो मिट्टी का गुणधर्म मिलता है, तब खेतों में लहलहाती फसल पैदा होती है। इस प्रकार प्रकृति और मनुष्य दोनों के संयोजन से ही सृजन संभव है। जो ये सृजन है, जो ये अनाज उत्पन्न होता है, यह कैसे संभव है? केवल मनुष्य का उसको नहीं कर सकता है, और केवल प्रकृति भी उसको नहीं कर सकती है। तो उसको क्या चाहिए? प्रकृति और मनुष्य का दोनों का साथ चाहिए। प्रकृति को मनुष्य का साथ चाहिए और मनुष्य को प्रकृति का साथ चाहिए, तभी वह जो फसल है वह उत्पन्न होती है। और मनुष्य का जो जीवन है, जो उसका भरण पोषण है, उसका जो भरण पोषण उससे होता है। ठीक है। आगे देखिए, कवि ने इस बात को स्पष्ट किया है कि फसल को पैदा करने में प्रकृति और मनुष्य दोनों का ही सहयोग होता है। इसी से सृजन संभव होता है। इसलिए कवि कहता है कि फसल का कोई अस्तित्व नहीं है, वह तो नदियों द्वारा दिए गए उस पानी का जादू है जिससे फसल की सिंचाई हुई थी। वह तो लाखों करोड़ों मनुष्यों द्वारा किए गए परिश्रम की महिमा का फल है। वह तो भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है जिसमें फसल को बोया गया। वह तो सूरज की किरणों का बदला हुआ रूप है जिसके द्वारा फसल को रोशनी मिली। साथ ही इसमें हवा का भी सहयोग है। इस प्रकार इन सब के सहयोग से ही खेतों में लहलहाती फसल खड़ी होती है। तो देखिए, कवि नागार्जुन ने फसल के उत्पादन में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अनेक नदियों के जल, अनेक व्यक्तियों के शारीरिक परिश्रम व हजारों खेतों की मिट्टी का अपने गुणधर्म अर्थात अपनी विशेषताओं को देने का उल्लेख किया है।
इस कविता के माध्यम से कवि यह बताना चाहता है कि मनुष्य के सहयोग से ही, मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से ही जो है सृजन संभव है। कवि ने फसल के उगने में हजार हजार खेतों की मिट्टी के गुणधर्म की बात कही है। कवि के अनुसार फसल सूरज की किरणों का रूपांतर इसलिए है क्योंकि जैसे ही पौधे में सूरज की किरणें पड़ती हैं, सूरज की किरणें पौधे पर अपना प्रकाश डालती हैं, फसल का रंग रूप जो है वो बदलने लगता है। सूरज की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करके ही फसल अपने वास्तविक रूप में आती है। हाँ, इस पंक्ति के द्वारा कवि यह कहना चाहता है कि लहलहाती फसल में हवा की लहरों का भी समान योगदान है। बिना हवा के फसल नहीं हो सकती। सभी का सहयोग फसल के लिए जो है वह उपयोगी है। कवि के अनुसार फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। उसके साथ नदियों का पानी, सूरज का प्रकाश, खेतों की मिट्टी का उपजाऊपन जो होता है, मिट्टी का जो गुणधर्म है, ठीक है, और मनुष्य की जो मेहनत है, उस सब का परिणाम जो है वह फसल है, जो मनुष्य जाति का भरण पोषण करती है, मनुष्य जाति के जीवन को संजोए रखती है और यह जीवन लीला इस पृथ्वी पर चलते रहती है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आपको इतना समझ में आया होगा। इसे ध्यानपूर्वक समझें। आपकी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी कविता के, कहीं से भी कविता की कोई भी पंक्ति ले ली जाती है और उस पंक्ति का भावार्थ लिखने के लिए आपको कह दिया जाता है, या फिर उस पंक्ति का किसी भी एक पंक्ति को प्रश्न के तौर पर दे दिया जाता है कि इससे आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ क्या है। ठीक है, कवि ने किसके गुणधर्म की बात कही है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहता है, और फसल उगने में किन किन का सहयोग है। कवि के अनुसार सूरज की किरणों का रूपांतर क्यों कहा गया है इस फसल को। ठीक है, सिमटा हुआ संकोच, हवा की थिरकन, जैसे कविता की पंक्ति है ना, सिमटा हुआ संकोच, हवा की थिरकन, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। कवि के अनुसार क्या फसल का कोई अस्तित्व नहीं है। अनेक बातें, इस अनेक तरह के प्रश्न जो हैं इसमें कवि कर सकता है। ठीक है, या एग्ज़ाम इसमें आपके इसमें से कोई भी प्रश्न इस तरह के आ सकते हैं। तो आपको हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहना है और उसके लिए आपको मेहनत की आवश्यकता है। कड़ी मेहनत करें। जितनी भी वीडियोस आपको हम भेज रहे हैं यहाँ से, जितनी भी वीडियोस, मेरी पहली वीडियोस भी हैं और अब आने वाली वीडियोस जितनी भी होंगी, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनना और आप बार बार उन्हें सुनते रहना। बार बार आप जब सुनेंगे तभी आपको समझ में आएगा, तभी आपके लिए क्या होगा, आगे परीक्षाओं के लिए आपकी राह आसान बन पाएगी। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए